सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए। प्रवेश उत्सव के बीच शिक्षकों का होगा प्रशिक्षण। कक्षा 1 से 8 तक बच्चों को मिलेगी कार्य पुस्तिकाएं। प्रथम 3 माह तक चलेगा ब्रिज कोर्स, जिसमें प्रथम, पल्लव, पहल, प्रयास, प्रवाह तथा प्रखर बांटेंगे शैक्षिक नुकसान की खाई। 5वीं तक के बच्चों को बुनियादी साक्षरता में अक्षर ज्ञान के साथ कला में निपुण बनाएंगे। प्रदेश में 1 लाख शिक्षकों की तबादला नीति का इंतजार। गर्मी की छुट्टियां खत्म होने पर है, लेकिन नहीं हुई तबादला नीति जारी। विलंब से आगामी शिक्षा सत्र पर दिखेगा इसका असर। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त की शिक्षा विभागीय बड़ी खबरों की बात करें तो शिक्षा विभाग में तबादला नीति अभी तक जारी नहीं हुई है, लेकिन छुट्टियां हैं वो समाप्ति की ओर है। साथ ही दोस्तों बात करें प्रदेश में शिक्षकों के प्रशिक्षण को लेकर, तो प्रशिक्षण है वो प्रवेशोत्सव के बीच प्रशिक्षण चलेगा। बात करें सबसे पहली खबर की, तो संवेदनशील शिक्षा मंत्री बी.डी. कल्ला तबादलों में उन्हें प्राथमिकता देने के लिए निर्देश। जो मजबूरी में बदलना चाहते हैं स्थान। विभाग का पति पत्नी को एक शहर या गांव में करने का प्रयास। बीमार से पीड़ित शिक्षकों को भी पहले होगा ट्रांसफर। अविवाहित महिला टीचर को भी सुविधाजनक स्थान पर लाने के लिए आदेश। शिक्षकों के तबादलों में बस कुछ दिन और कई बड़ी सिफारिशों को भी दिया जाएगा महत्व। 25 जून के बाद निकलना शुरू होगी लिस्ट। तबादलों के लिए शिक्षा विभाग ने शुरू की तैयारियां। शिक्षा मंत्री डॉक्टर बी.डी. कल्ला ने दिए निर्देश। तबादलों में बीमार एकल महिला पति पत्नी को दी जाएगी प्राथमिकता। 3rd ग्रेड के भी होंगे तबादले, लेकिन एक से दूसरे जिले में नहीं होंगे तबादले। प्रदेश में 1 लाख शिक्षकों को है तबादला नीति का इंतजार। गर्मी की छुट्टियां खत्म होने पर है, लेकिन शिक्षकों की नहीं हुई तबादला नीति जारी। विलंब से आगामी शिक्षा सत्र पर दिखेगा इसका असर। जी हां दोस्तों, गर्मी की छुट्टियां खत्म के बाद भी प्रदेश में करीब 1 लाख शिक्षकों को तबादला नीति का इंतजार है। सरकार ने तबादला शिक्षकों से परिवेदना लेने के बाद भी अभी तक तबादला नीति जारी नहीं की है, जबकि तबादले के लिए सरकार के पास 85,000 से अधिक आवेदन लंबित है। शिक्षा विभाग में 4,71,690 स्वीकृत है, जिसमें 3,82,284 कार्यरत में से 1/3 शिक्षकों को सरकार में अटकी तबादला नीति से परेशान कर रखा है। हालांकि वर्तमान में 1 लाख के करीब शिक्षकों के पद रिक्त चल रहे हैं। सरकार के गठन के बाद शिक्षकों में सबसे बड़े वर्ग 3rd ग्रेड के तो एक बार भी अभी तक तबादले नहीं किए गए। उधर राज्य सरकार ने प्रदेश में लेवल A1 से के 15,000 पदों को विभाग में नई नियुक्ति के तहत काउंसलिंग के माध्यम से भर दिया है। शिक्षकों का कहना है कि तबादला नीति में विलंब से आगामी शिक्षा सत्र में पढ़ाई होगी बाधित। घोषणाओं का धरातल भी है कमजोर। जी हाँ दोस्तों, बात करें सरकार के गठन के साथ ही सरकार व विभाग के अधिकारी स्थायी तबादला नीति बनाने की बात करते हैं, लेकिन इसका धरातल पर काम डिजायर आधारित होता है। शिक्षक नेताओं का कहना है कि डिजायर चहेतों के मनपसंद जगह पर और विरोधियों को प्रताड़ित करने के लिए लिखी जाती है। विधायक साल भर डिजायर के आधार पर तबादलों में उलझे रहते हैं। मुख्यमंत्री ने भी स्वीकार किया है तबादलों में हो रहा है भ्रष्टाचार। पूर्व शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा बार बार यह कहते रहे कि शिक्षकों के लिए स्थायी स्थानांतरण नीति बनाई जा रही है। साथ ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी शिक्षक दिवस पर भ्रष्टाचार से तबादलों में भ्रष्टाचार की बात स्वीकार कर तबादला नीति की बात कही थी। उधर बी.डी. कल्ला ने शिक्षा मंत्री बनते ही तबादला नीति की बात कही और अब भी कह रहे हैं कि तबादला नीति बन चुकी है, कैबिनेट की स्वीकृति का इंतजार है। विधायकों ने बांट ली जमीन। राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत के प्रदेश महामंत्री उपेंद्र शर्मा का कहना है कि नीतियों का निर्माण करने वाले लोग डिजायर के नाम पर शिक्षकों का शोषण कर रहे हैं। विधायकों ने रजवाड़ों की तरह जागीर बांट ली है, लेकिन डिजायर आधारित स्थानांतरों से न तो विभाग का भला होता है, न ही सरकार के मुनाइमों का। न्याय और समानता के सिद्धांत के आधार पर स्थायी स्थानांतरण नीति बनाई जाए, जिससे शैक्षिक गुणवत्ता भी बढ़े और भ्रष्टाचार का खात्मा भी हो। बात करें कि तबादला नीति से क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, कि शिक्षकों को अपनी ऊर्जा राजनेताओं के पास नहीं लगानी पड़ेगी, जैसे स्वतंत्र होकर वह पूरी ऊर्जा के स्कूल में लगाएंगे। भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी। न्याय व समानता का सिद्धांत लागू होगा, जिससे विभाग में गुणवत्ता बढ़ेगी। अधिकारी को अनावश्यक दबाव कम होगा। समयबद्ध तबादला कार्यक्रम तय होने से अधिकारी स्कूलों की मॉनिटरिंग प्रभावी ढंग से कर पाएंगे। शिक्षक वर्ग में कटुता का भाव कम होंगे। शिक्षकों में वर्ष पर्यंत तबादलों का भय नहीं रहेगा, जिससे वे स्वच्छंद रूप से कार्य करेंगे। विभाग के पास न्यायालय प्रकरणों का अनावश्यक भार सरकार पर नहीं पड़ेगा। टीएडीए का अनावश्यक भार सरकार पर नहीं पड़ेगा। सरकारी मशीनरी की महत्वपूर्ण ऊर्जा और समय अनावश्यक रूप से बर्बाद नहीं होगी। नीतिगत तबादले होने से सभी लोग संतुष्ट हो गए। इस स्थिति में सरकार के प्रति नाराजगी नहीं बढ़ेगी। विधायकों व सरकार को विरोधियों के आरोपों का सामना नहीं करना पड़ेगा। शिक्षकों का स्वाभिमान बना रहेगा। शिक्षकों की कमी के कारण आए दिन होने वाली तालाबंदी से निजात मिलेगी। शिक्षकों को तबादलों के लिए दलालों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और विधायक अपनी शपथ के अनुसार कार्य करेंगे तो उनका आत्मबल भी बढ़ेगा और लोकप्रियता भी।
बात करें अगली बड़ी खबर की तो कक्षा 1 से 8 तक बच्चों को मिलेगी कार्यपुस्तिकाएं। 3 माह का ब्रिज कोर्स कार्यक्रम कार्यपुस्तिका से होगा शैक्षिक प्रगति का आंकलन। प्रथम पल्लव पहल प्रयास प्रवाह तथा प्रखर बांटेंगे शैक्षिक नुकसान की खई। कार्यपुस्तिका के क्या क्या उद्देश्य रहते हैं कि विद्यार्थियों को अभ्यास का अधिकतम अवसर उपलब्ध करवाना, कोविड के कारण उत्पन्न हुए अधिगम अंतराल को कम करना, अधिगम संकेतांकों के अनुसार अवधारणाओं की समझ के लिए कार्य करना, नियमित अंतराल पर आकलन करते हुए शैक्षिक प्रगति का आकलन करना। कोविड-19 विषम परिस्थितियों के दौरान विद्यालय में कक्षा कक्षी गतिविधियां लंबे समय से ठप रही है। इससे बच्चों को हुए नुकसान की भरपाई के लिए मुख्यमंत्री बजट घोषणा 2022-23 में 3 माह का ब्रिज कोर्स कार्यक्रम जारी कर दिया है। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद ने विद्यार्थियों के सीखने की निरंतरता बनाए रखने, अधिगम को अंतराल को कम करने के उद्देश्य से कक्षा 1 से 8 तक विद्यार्थियों के लिए बुनियादी कक्षाओं के आधार पर हिंदी, अंग्रेजी व गणित विषय की कार्यपुस्तिका तैयार की है। सभी विद्यार्थियों को शिक्षकों के मार्गदर्शन में अभ्यास कार्य किया जाना है। वर्ष पर्यंत होगा उपचारात्मक शिक्षण, यानी प्रथम 3 माह में तो ब्रिज कोर्स चलेगा, उसके बाद सत्र पर्यंत उपचारात्मक शिक्षण भी चलेगा। 2 भागों में विभक्त है ये कार्य। बात करें इनके नाम की तो कार्यपुस्तिका जो कक्षा 1 के लिए है उसका नाम प्रथम ही रखा गया है, कक्षा 2 के लिए है वो पहल है, कक्षा 3 के लिए पहल, 2 के लिए पल्लव, 4 व 5 के लिए प्रयास, 6 व 7 के लिए प्रवाह, 8 के लिए प्रखर है। प्रवेशोत्सव के बीच शिक्षकों को दिया जाएगा प्रशिक्षण। 27 जून से जुलाई माह में होगा 6 दिवसीय ऑफलाइन प्रवेशोत्सव, यानी ऑनलाइन प्रशिक्षण किया जाएगा। इसके बीच प्रवेशोत्सव भी चलेगा। व्यय होंगे लाखों रुपए, प्रदेश में इतनी राशि होगी खर्च। पूरी बात करेंगे तो दोस्तों आगामी दिनों में राजकीय विद्यालय में नामांकन भर्ती के लिए और प्रवेशोत्सव सर्वे आदि के बीच तृतीय श्रेणी शिक्षकों के प्रशिक्षण को भी प्राप्त करना होगा। लगभग 26 दिन का यह प्रशिक्षण ऑफलाइन होगा। प्रदेश में प्रशिक्षण के लिए आयोजित शिविरों पर व्यय होने वाली राशि भी करोड़ों रुपए में होगी। इसे लेकर शिक्षक ऑफलाइन के स्थान पर बैठकर ऑनलाइन प्रशिक्षण की मांग उठा रहे हैं। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद ने निपुण भारत मिशन के अंतर्गत बुनियादी साक्षरता संख्या ज्ञान आधारित प्रशिक्षण देने का निर्णय लिया है। 6 दिवसीय गैर आवासीय प्रशिक्षण प्रारंभिक, माध्यमिक व संस्कृत शिक्षा विभाग के राजकीय विद्यालय में कक्षा 1 से 5वीं में अध्यापन कराने वाले शिक्षकों 1,44,236 शिक्षकों को सम्मिलित होगा। शिक्षकों को प्रशिक्षण 27 जून से 2 जुलाई, 4 से 9 जुलाई, 11 से 16 जुलाई, 18 से 23 जुलाई तक होगा। वहीं इस प्रशिक्षण का विरोध चलते शिक्षक बोले ऑनलाइन हो प्रशिक्षण। उधर शिक्षकों ने प्रशिक्षण ऑनलाइन कराने की मांग की है। राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय के संभाग संगठन मंत्री गंभीर चंद पाटीदार व जिला अध्यक्ष भूपेश उपाध्याय ने कहा है कि प्रवेशोत्सव अवधि में ऑफलाइन प्रशिक्षण देने और अधिक बजट व्यय करने के स्थान पर शिक्षकों को ऑनलाइन प्रशिक्षण देना ही समीचीन होगा। विगत वर्षों में ऑनलाइन प्रशिक्षण में कोई बजट व्यय नहीं करना पड़ा और प्रदेश में प्रशिक्षण में एक रूपता रही। वहीं दिलीप पाठक ने कहा है कि कई परीक्षा उत्तीर्ण कर व नियुक्ति के बाद तृतीय श्रेणी शिक्षक अध्यापन करा रहे हैं, उन्हें प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं है। विषम अवकाश में कमजोर बालकों को अतिरिक्त शिक्षण कराने पृथक से शिक्षा सहायक नियुक्त कर बजट का सदुपयोग किया जाए जो छात्र हित में रहेगा। कितनी राशि होगी इसमें व्यय? राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के आदेशानुसार राज्य में करीब 1,44,236 शिक्षकों को प्रशिक्षित करना है। 40 शिक्षकों पर एक शिविर के अनुपात में कुल 3,601 शिविर प्रदेश में लगेंगे। एक शिविर के लिए राशि 1,20,000 रुपये तय की गई है। ऐसे में प्रदेश में लगने वाले कुल शिविरों पर 43 करोड़ 27 लाख से अधिक व्यय करनी पड़ेगी। बांसवाड़ा में तृतीय श्रेणी शिक्षक के 7,055 शिक्षकों को प्रशिक्षण देने के आदेश हुए हैं। जिले में 176 शिविर लगेंगे जिन पर कुल 2 करोड़ 11 लाख रुपए से अधिक राशि व्यय होगी। 5वीं तक पढ़ाने वाले शिक्षकों को किया जाएगा इसमें प्रशिक्षित। 5वीं तक के बच्चों को बुनियादी साक्षरता अक्षर ज्ञान के साथ कला में निपुण बनाएंगे शिक्षक। निपुण भारत मिशन जिले के 2,442 शिक्षकों को देंगे बुनियादी साक्षरता व संख्या ज्ञान आधारित प्रशिक्षण। 27 जून से होगा शुरू प्रशिक्षण। किन किन को मिलेगी इसमें छूट वो भी बता देते हैं। जैसे गर्भवती संभागीय शिक्षिका है उसको, ऐसी महिलाएं जिनके शिशु की आयु 6 माह तक है, ऐसे शिक्षक जिनकी सेवानिवृत्ति में 1 वर्ष या अधिक या कम समय रह गया हो, ऐसे शिक्षक जो गंभीर रोग से पीड़ित हो, चिकित्सा अधिकारी की ओर से प्रमाणित दस्तावेज के आधार पर, ऐसे शिक्षक जो KRP SRP के रूप में प्रशिक्षण दे रहे हो। साथ ही प्रशिक्षण में शिथिलन का अधिकार मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी को किया गया है। समिति की अभिशंसा एवं उचित दस्तावेज संलग्न के आधार पर के बाद ही कार्मिकों को प्रशिक्षण से मुक्त किया जाएगा। तो साथियों ये थी आज की बड़ी खबर। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। पास में आने वाले घंटी के बटन को जरूर दबाएं एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए।